आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे पानी वाले पकोड़े। एकदम चटपटी सी एंड सॉफ्ट पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम इसके पानी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो 1 कप हरा धनिया के साथ डालेंगे आधा कप पुदीना के पत्ते। साथ में डालेंगे हम 2 बड़े हरी मिर्च, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। साथ में डालेंगे थोड़े से अदरक के टुकड़े और 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे लेमन जूस। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक बड़े से बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ये पेस्ट और मिक्सी में भी पानी डालकर अच्छे से धोकर वो पेस्ट सारा इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी का यूज़ किया है और इसमें मैं और 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 बड़े गिलास पानी डाला है। इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ में आधा छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये पानी बनकर तैयार है। चलिए इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि ये एकदम ठंडा हो जाए। तो चलिए अब हम बनाते हैं वड़े। तो वड़े को हम बनाएंगे अपे पैन में। तो चलिए सॉफ्ट हेल्दी वड़े बनाना शुरू करते हैं। तो वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मूंग की दाल। तो इसको मैंने अच्छे से धोकर 3 घंटे के लिए भिगोकर रखा था। अब इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। तो अब इसको हम ब्लेंडिंग जार में डाल के अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसको हम ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको आप फेंक देना। तो इसमें ना हम बिना पानी डाले ही इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो सारा दाल हम इसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको इसका एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इसके साथ हम डालेंगे थोड़े फ्लेवर के लिए 2 हरी मिर्च और साथ ही में डालेंगे थोड़े से अदरक के टुकड़े। तो चलिए इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारा पेस्ट हम इस बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून में डाल रही हूँ हींग। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। आप इसको हाथ से भी अच्छे से फेंट सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से फेंट लिया है। आप चाहे तो इस बैटर को अभी 4 से 5 घंटे तक फूलने के लिए रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाने का सोडा मिला रही हूँ ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए और मैं इसके वड़े बनाना अभी शुरू करूँगी। तो चलिए इसके वड़े बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अपे पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हम एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो आप ऑयल की जगह यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आज यहाँ पे ऑयल से ही इसको बना रही हूँ। तो पैन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब इस मोल्ड को भरना शुरू करते हैं। तो हर मोल्ड में हम 1-1 चम्मच बैटर भर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अपे पैन में ना बना के आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये बेसन से बनता है, पर आज हम थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं इसको, इसीलिए हम यहाँ पे अपे पैन में मूंग दाल से बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको बेसन के पकोड़े भी बना सकते हैं। तो अब हम लीड लगाएंगे और इसको एक साइड से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक साइड से ये बढ़िया से कुक हो चुका है और ये ऊपर से भी पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको नीचे के साइड पलट देंगे। तो ये वड़े बनाते टाइम गैस की जो फ्लेम है उसको एकदम धीमी रखें, वरना आपके जो बड़े हैं वो जल जाएंगे। तो ये लीजिए मैंने सबको अच्छे से पलट दिया है। अब लीड लगा के इसको और थोड़ी देर के लिए दूसरे साइड में भी पकने के लिए छोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारे वड़े बनकर तैयार हैं। दोनों साइड से एकदम बढ़िया से ये गोल्डन हो गए हैं। इसको और ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना पकाएं, वरना ये पानी में जाके अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे वड़े हम निकाल लेंगे। तो वड़े भी तैयार है और पानी भी। तो सारे वड़े हम अभी पानी में ऐड कर देंगे। आप ये वड़े पानी में डालकर तुरंत सर्व ना करें, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़े से सोक हो जाए। और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, साथ में डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च और इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी बूंदी और साथ ही में जाएगा थोड़े से अनियन के स्लाइसेस। तो इसको आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें और जब ये बड़े फूल जाए तब आप इसको सर्व करें। तो ये ठंडा ठंडा पानी फूल के बनकर तैयार है। इस गर्मी में आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। एकदम सॉफ्ट और एकदम मज़ेदार पानी पूरी और वड़े दोनों का मज़ा एक ही रेसिपी में। थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा सा तीखा, तो इसका मज़ा आप ज़रूर लीजिए।
आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।